को समान मानते हो, स्वयं को वीर मानते हो, तो आओ मुझसे युद्ध करो, दिखाओ अपना बल और संभालो मेरा प्रहार। सावधान। वायु अस्त्र। क्षमा करना नारायण, सोचा था जीवन भर अपने भाई को सद्मार्ग पर लाने का प्रयास करता रहूंगा, उनका नाश नहीं होने दूंगा, किंतु आज ना तो अपने भाई को रोक सकता और ना ही अपने भगवान से अपने भाई के लिए दया की भिक्षा मांग सकता। कदाचित इसी को ही धर्म युद्ध कहते हैं मित्र। चिंता की अब कोई बात नहीं है महारानी। युवराज के स्वास्थ्य में बहुत सुधार आ रहा है और वो शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे। ये क्या राक्षस राज, आप तो बड़े शीघ्र थक गए। मेरे प्रभु श्री राम ने तो अपना तुनीर ठीक से टटोला भी नहीं। मौन रहो मरकट, बहुत हुई चाटुकारिता। अब देखो मेरे बाण कैसे तुम्हारा, तुम्हारे राम का और तुम्हारी वानर सेना का अंत करते हैं।
लगता है रावण अपने शत्रुओं पर काल बरसा रहे हैं। ये सूर्य को ढकने वाले बाण उन्हीं के हैं। ये अंधकार लंकेश के बाणों का नहीं, उनके अहंकार का है, जो शीघ्र ही लंका को घेर लेगा। मेघों को भ्रम होता है कि उन्होंने सूर्य का मार्ग रोक दिया, पर ऐसा होता नहीं है त्रिजटा। सूर्यवंशी श्री राम के तेज के आगे रावण के अहंकार को घुटने टेकने ही होंगे। मदारी बनने के लिए अभी कच्चे हो। तुम तो अपनी माया को कुछ क्षण तक भी नहीं टिका पाए। हनुमान, प्रभु आप विचलित ना हो। आपका रथ नहीं डगमगाएगा। मेरे प्रभु के लिए सहना ये प्रहार तो प्रसाद है मेरे लिए। सावधान दशानन, निहत्थे पर प्रहार करके ही क्या 10 लोगों का राज पाया है तुमने? ये तुम्हारी भूल है राम। ये युद्ध भूमि है राम, यहाँ पर प्रहार कहीं से भी हो सकता है। योद्धा को शत्रु के प्रहार के लिए सज्ज होना चाहिए और परास्त होने के लिए भी। पीड़ा का आभास तो अब तुम्हें होगा लंकेश। मैं दशरथ नंदन रघुवंशी वशिष्ठ और विश्वामित्र का शिष्य राम अपनी सेना के साथ काल बनकर टूटूंगा। तुम्हारा और तुम्हारे सभी अधर्मी पुत्रों का, तुम्हारे मित्रों
और तुम्हारे समस्त कुल का सर्वनाश करूंगा। हनुमान, मुझे नीचे उतारो। आज ये वनवासी इस महाज्ञानी को एक पाठ पढ़ाएगा। जोश जोश क्रोध का ये क्षण है प्रतिशोध का, ललकार और पुकार का ये क्षण है अति विरोध का। वानरों की सेना अब तो तैयार है। जय श्री राम। तुम्हारे अनगिनत बाण मेरे हनुमान को डिगा नहीं पाए, किंतु तुम्हारा रथ मेरे एक बाण में ही डोल गया। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे रथ का आधार ही निर्बल है। जानते हो एक राजा का रथ क्या सिखाता है? एक राजा के रथ का आधार होता है धर्म, और धर्म के रथ के पहिए शौर्य और धैर्य का प्रतीक होते हैं। किंतु तुम जैसे निहत्थे पर वार करने वाले पापी को न शौर्य सहारा देता है और न ही धैर्य। धर्म के प्रति विश्वास को दर्शाता है रथ का सारथी। बल और विवेक होते हैं रथ के अश्व, जिनके सहारे एक राजा का रथ आगे बढ़ता है। पर एक अधर्मी के पास वो शेष नहीं बचते। राजा वो जो देश की माटी देश के हित में सोचे, जो एकता और अखंडता की डोरी बनकर अपने देशवासियों को जोड़े, उनकी रक्षा करे। किंतु तुमने तो अपने हठ और अभिमान में देश की माटी पर अपने राज्य पर आक्रमणकारियों को निमंत्रित किया, अपनी प्रजा को भ्रमित किया। उनके विनाश का कारण भी तुम ही होगे। अपने बल का दुरुपयोग किया, विवेक का उपयोग तो किया ही नहीं। इसलिए आज ये रथ रत्ती भर भी आगे नहीं बढ़ेगा। रथ की पताका सत्य का प्रतीक होती है। वो सत्य जिसे जानकर भी तुम अपने अभिमान में स्वीकारना नहीं चाहते, और एक अभिमानी के साथ सत्य नहीं रहता। ध्वज राजा का इष्ट और पूर्वजों का आशीष होता है, किंतु जो अपने माता पिता की अवहेलना करे, अपने पूर्वजों की प्रतिष्ठा का मान मिट्टी में मिलाए, उसके साथ उसके पूर्वजों का आशीर्वाद नहीं रहता। फिर चाहे वो 10 सिरों का स्वामी ही क्यों ना हो।
जो राजा कर्म के स्थान पर कुकर्म को अपनाता है उसका यश भी धराशायी हो जाता है और वो स्वयं भी धरातल पर आ गिरता है। लंकेश, तुमने पूछा था ना कि प्रभु श्री राम अपनी पत्नी को कैसे पाएंगे। अब आशा है कि तुम्हारी हर एक शंका मिट गई होगी। तुमने हर उत्तर पा लिया होगा। उत्तर तो मैं दूंगा, जिसका प्रति उत्तर ना तुम दे पाओगे और ना तुम्हारा राम। चंद्रहास, मेरे चंद्रहास के वार से तुम तो बच गए थे वानर, परंतु ये नर, ये वनवासी नहीं बच पाएगा। प्रभु श्री राम भी हनुमान की ही भांति महादेव के दिए इस अस्त्र के आदर में शस्त्र नहीं उठाएंगे। पर दशानन भैया, प्रभु श्री राम पर चंद्रहास संधान करने से चूकेंगे नहीं। अब क्या होगा प्रभु? कि कैसी विचित्र दुविधा है। यदि श्री राम अपने आराध्य के अस्त्र की मर्यादा रखते हैं तो ये उनके इस अवतार का अंत होगा, और यदि वो चंद्रहास को रोकते हैं तो अपने आराध्य के अस्त्र का अपमान करने का कलंक पाएंगे। दोनों ही परिस्थितियों में धर्म हार जाएगा। आपका चिंतित होना स्वाभाविक है देवी, किंतु आपकी इस चिंता का निवारण केवल प्रभु श्री राम ही कर सकते हैं, क्योंकि यदि चयन सरल होता तो वो श्री राम का नहीं होता। कि वही है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। धर्म एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षितः, तस्माद् धर्मम न त्यजामि, मानव धर्मो हतो वधीत। जो धर्म का नाश करता है धर्म उसका नाश कर देता है, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसे सुरक्षित रखता है। इसलिए मरा हुआ धर्म का हीन हमें ना मार डाले,
इस सोच से धर्म का हनन नहीं करना चाहिए। प्रभु, सूर्यास्त होने को है। इस दुष्ट के पापों का दंड आप इसे शीघ्र ही दे दीजिए। अंत कर दीजिए इसका, अंत कर दीजिए इसका। मार डालो इस दुष्ट को, मार डालो, मार डालिए इस दुष्ट को, मार डालिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मेरे धनुष पर चढ़ा बाण रिक्त नहीं जा सकता दशानन। श्री राम रण की बेला में धरे जो धीर है, आएगा प्रलय बरसने वाले तीर है, धर्म के संग अधर्म के विरुद्ध है। भूमि पर आने में देर नहीं लगती। मैं तब भी भूमि पर था और अब भी भूमि पर हूं। देखो स्वयं की ओर। प्रभु, सूर्यास्त होने में कुछ ही समय शेष है। आप कीजिए प्रहार। नहीं हनुमान, आज अंत की नहीं, अवसर की वेला है। धर्म इसलिए धर्म है क्योंकि वो अधर्म को भी अंतिम अवसर देता है। मित्र, कितने अवसर दिए आपने रावण को। हनुमान से संदेश दिया, अंगद समझा कर आया, परंतु रावण, कोई प्रभाव नहीं हुआ उस पर। परंतु आज क्यों? क्योंकि मेरा धर्म एक निहत्थे पर प्रहार करने की अनुमति नहीं देता। और वैसे भी यह युद्ध समाप्त नहीं हुआ है। रावण द्वंद्व हारा है, युद्ध नहीं। और वैसे भी रावण के पाप के घड़े को फोड़ना नहीं है मित्र। रावण के अंत से अधिक आवश्यक है रावण जैसी सोच का अंत। और इसलिए समय अब भी शेष है। मैं दशरथ नंदन रघुवंशी वशिष्ठ और विश्वामित्र का शिष्य राम अपनी सेना के साथ काल बनकर टूटूंगा। तुम्हारा और तुम्हारे सभी अधर्मी पुत्रों का और तुम्हारे समस्त कुल का सर्वनाश करूंगा। अब इसके साथ तुम जो भी कार्य करोगे उसका कर्म फल भी तुम्हारा ही होगा। अब ये तुम पर निर्भर करता है रावण कि तुम इसके साथ पुण्य की फसल काटते हो या पाप की। लंकेश, इतने वर्षों में पहली बार आपको इतना विचलित देख रही हूं लंकेश। किस चिंता में लीन है दशानन?
युद्ध में अधिक चोट तो नहीं आई आपको? इंद्रजीत कैसा है? पहले से ठीक है। नाड़ी भी सामान्य है। वैद्य सुषैन ने कहा है हमारा पुत्र किसी भी क्षण उठ खड़ा होगा। संसार में सबसे दुर्लभ जड़ी बूटी का उपयोग किया है हमारे इंद्रजीत के बल को पुनः जागृत करने के लिए। समय रहते आप भी जाग जाइए लंकेश। युद्ध भूमि में जो हुआ उसकी सूचना मिली मुझे। आप अपना रथ, अपना सम्मान, अपना चंद्रहास तक हार बैठे। इस युद्ध में हम हारेंगे। मैं हारा नहीं, मैं हारा नहीं। ये युद्ध अब आरंभ हुआ है। लंकेश, श्री राम के तेज की किरण मात्र देखी है आपने। मुझे भय है कि जानती हूं मैं बार बार वही कह रही हूं और आप स्वीकारेंगे नहीं। किंतु सत्य यही है लंकेश, आपके शुभ चिंतकों की चिंता उचित है। जो वहां सन्यासी के वेश में खड़े हैं वो साक्षात श्री विष्णु हैं। कदाचित इसीलिए आपके महादेव, आपके आराध्य, उन्होंने भी आपका साथ नहीं दिया, क्योंकि नारायण उनके आराध्य हैं लंकेश। सच से मुंह मत मोड़िए लंकेश। जिसे आप तुच्छ नर समझ रहे हैं वो नारायण है, वो नारायण है लंकेश। यस्याग्रे द्राट द्राट ड्रुट ड्रुट ममलम टंट टन टंट टंटम तैलम तैलम तु तैलम कुकु क्वांग 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 यस्याग्रे द्राट द्राट ड्रुट ड्रुट ममलम टंट टन टंट टंटम तैलम तैलम तु तैलम कुकु क्वांग 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 डंस डंस टु डंस तू ही चकितम भूपकम भूयनालम या यास्ते विपग्रह सवसति सवलः पातु वः चंद्रचूड़ा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। सैकड़ों युद्ध लड़े, कई घाव मिले, परंतु घायल मैं आज हूं, पीड़ित मैं आज हूं। विश्वास नहीं कर पा रहा कि मेरे इष्ट, मेरे महादेव ने मेरा साथ छोड़ दिया, अपना आशीर्वाद मेरे शीश से हटा दिया। क्या दोष रह गया था मेरी भक्ति में, मेरे समर्पण में, मेरी आराधना में, कि आपने मुझसे मुख मोड़ लिया। इस संसार का सबसे शक्तिशाली अस्त्र मुझे दिया, परंतु उस समय छीन लिया जब उसकी मुझे सबसे अधिक आवश्यकता थी। कदाचित ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जानता कि आपने अपना आशीर्वाद
मुझसे क्यों छीन लिया? क्यों आपने उस वनवासी का साथ दिया? ना मैंने किसी का साथ दिया देवी, ना ही किसी का हाथ छोड़ा। मैं तो केवल धर्म और सत्य की डोर से बंधा हुआ हूं, जिसे तोड़कर रावण ने असत्य और अधर्म के मार्ग को अपनाया, किसी दूसरे की पत्नी का हरण किया और फिर उसके साथ ही युद्ध का शंखनाद भी किया। रावण ने अपने कर्मों से, अपने तप से चंद्रहास को पाया था, किंतु जब कर्म को कर्म में परिवर्तित हो गए, जब न्याय का प्रतीक समझे जाने वाली चंद्रहास का उपयोग अन्याय के लिए किया गया, जब मेरी चेतावनियों को अनदेखा किया गया, तो कर्मों का फेर और फल दोनों बदल गए। आपने मेरा साथ छोड़ दिया महादेव, परंतु मैं आपकी शरण और आपके चरण कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं जानता हूं कि मेरे महादेव मुझसे रुष्ट हैं, परंतु मुझे आपसे कोई बैर नहीं। मुझे बैर है देवताओं से। ये युद्ध, ये घटना षड्यंत्र है मेरे विरुद्ध। ये देव मेरे बचपन से मुझ पर प्रहार करते आए हैं, देखिए, परंतु भूल रहे हैं वो कि मैं कोई सामान्य राक्षस नहीं, महादेव का परम भक्त लंकेश दशानन रावण हूं। पिताश्री, मेघनाथ, 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 इतनी उत्तेजना उचित नहीं है। तुम विश्राम करो पुत्र। नहीं मां, जब लंका संकट में हो तो युवराज विश्राम नहीं कर सकता। पिताश्री, मुझे पिताश्री से मिलना है अभी इसी क्षण। और आप दोनों क्या बातें कर रहे थे? कुछ स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं दे रहा था मुझे। कुछ भी तो नहीं पुत्र, तुम विश्राम करो। नहीं मां। मेघनाथ, पुत्र संभलकर, अभी घाव भरे नहीं है। जब तक मैं उस वनवासी को मार नहीं देता, मेरे घाव भरेंगे भी नहीं मां। आप मेरी चिंता मत कीजिए। आपका पुत्र वीर है, दुर्बल नहीं। और आपका ये भक्त दुर्बल नहीं है। आपका रावण अपने शीश कटा देगा, परंतु झुकाएगा नहीं। मेरा शीश केवल आपके समक्ष झुकता है। केवल आप मेरे तमस, मेरे रजस और मेरे सत्व हैं। अपनी अंतिम श्वास तक विजय की आस नहीं छोड़ूंगा। और ये विश्वास भी कि वो वनवासी केवल एक नर है। प्रश्न अब सीता पर अधिकार का नहीं, राक्षस कुल पर आए धिक्कार का है, लंका के सम्मान का है, 10 लोगों के स्वामी लंकेश दशानन रावण आपके परम भक्त के मान का है। ऐसे में यदि स्वयं नारायण भी मेरे समक्ष आए तो हार जाएगा। कदाचित वो देव भूल गए कि जिसे वो झुकाने का प्रयास कर रहे हैं वो रावण है। वो रावण जो अजयी है, अमर है, अमृत का वास है मेरी नाभि में। वो वनवासी मेरा संहार नहीं कर सकता। ये देह मैंने सहस्त्रों वर्षों के तप, बल
और महादेव के आशीर्वाद से अर्जित किया है। यदि वो वनवासी नारायण है तो भी एक तुच्छ नर बालक के रूप में इस रावण का संहार नहीं कर पाएगा। आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी पिताश्री। आपका पुत्र लौट आया है। अब आपको युद्ध भूमि में उतरने की आवश्यकता नहीं है पिताश्री। मैं स्वयं उस मानव और वानर की टोली को आपके चरणों में लाकर पटकूंगा। आपका सम्मान, आपका ये पुत्र लौट आएगा। इंद्रजीत, तुम्हारे जैसा पुत्र पाकर मैं और मेरी लंका धन्य हो गई। आप निश्चिंत रहिए पिताश्री। आपका ये पुत्र आपको निराश नहीं करेगा। राम और लक्ष्मण कल का सूर्योदय नहीं देखेंगे। तो फिर अपने साधना स्थल जाओ और देवी निकुंबला का आह्वान करो। वो रथ पाओ जिसमें बैठकर तुम अजयी हो। वो अस्त्र पाओ जो इस संसार का सबसे शक्तिशाली अस्त्र है, जिसके समक्ष नारायण भी टिक नहीं पाएगा। दिखा दो उन मानवों को राक्षसों का बल और अपने पिता का, अपने राक्षस कुल का और लंका का सम्मान पुनः स्थापित करो। विजयी भव। सीते, कहाँ है वो सीता, इस विपदा की जड़? आज तुम्हें मारकर राक्षस कुल पे आई इस विपदा को सदा के लिए समाप्त कर दूंगी। सीता को नहीं मारोगी, बल्कि तुम स्वयं आत्महत्या करोगी। भूल गई लंकेश का आदेश? महाराज का सम्मान उनके आदेश से बड़ा नहीं। आज पहली बार महाराज युद्ध में अपना सम्मान खोकर आए हैं, वो भी सीता के कारण। महाराज का मान और सम्मान धराशायी हुआ है। महाराज के अजय रथ को इसके पति उस वनवासी ने चूर चूर कर डाला। मेरी मानो, समाप्त कर डालो इसे, मत बचाओ इसे। इसे नहीं, तुम्हें बचा रही हूं। अगर इसे कुछ हुआ तो लंकेश तुम्हारी हत्या कर देंगे। समझ नहीं आता तुम्हें?
क्षमा कर दीजिए। क्रोध में अपना कर्तव्य भूल गई। मन में क्रोध को नहीं, प्रेम को स्थान दो, क्योंकि जब मेरे श्री राम लंका पर विजय पताका लहराएंगे, तब तुम्हारी आंखों में केवल क्षमा की आस होगी। समय रहते पश्चाताप कर लो, तर जाओगी। मूर्ख हो या फिर भोली, ऐसा कभी नहीं होगा। संसार में अगर भय है तो सिर्फ लंकेश का, वर्चस्व है तो सिर्फ इंद्रजीत और कुंभकर्ण जैसे वीरों का। तुम चाहे जितना टालने का प्रयास करो, श्री राम का अंत निकट है। टाल तो तुम रही हो विधि के विधान को, धर्म और न्याय की पुकार को, क्योंकि इस युद्ध में अंतिम विजय धर्म की ही होगी, मेरे श्री राम की ही होगी। और उन्हें ना तुम्हारा अंधविश्वास रोक पाएगा और ना ही तुम्हारे लंकेश का अहंकार। देवी निकुंभला, आपने सदा ही अपने इस भक्त को रक्षित किया है, किंतु आज मुझे केवल आपकी रक्षा की आवश्यकता नहीं, मुझे आपसे वो बल चाहिए जिससे मेरे शत्रु की रक्षा कोई भी ना कर पाए, और उसके लिए मुझे आपके पिशाचों की सेना की आवश्यकता है देवी। निकुंभले शत्रुस्तभ्य पाद्य पाद्य फट। ओम ह्रीं निकुंभले सर्वशत्रुस्तंभ्य बाद्य बाद्य फट। आपका संदेह उचित है प्रभु।
दशानन ना अपमान भूलते और ना ही प्रतिशोध। और आज उनके पास दोनों ही कारण हैं। आपसे हार कर लौटे और इंद्रजीत घायल है। ऐसे में ये मौन आने वाले बवंडर का संकेत। मेरा अनुभव कहता है कि दशानन शांत नहीं बैठेंगे। अंधकार का लाभ उठाकर रात्रि में माया युद्ध का शंखनाद करेंगे। हमें शत्रु की माया का उत्तर देने के लिए सज्ज रहना होगा। बताइए विभीषण, हमारी सेना को सतर्क कीजिए। राक्षस रात्रि के अंधकार में क्या क्या माया खेल खेलते हैं। माया युद्ध एक ऐसी कला जो आप सबकी सोच से भी अधिक भयावह है। अब तक आपने युद्ध भूमि में जो भी देखा वो केवल एक प्रस्तावना थी। माया का महाग्रंथ बहुत बड़ा है। माया के प्रयोग से राक्षस अपनी इच्छा से कोई भी रूप धारण कर सकते, प्रकृति को प्रकोप में बदल सकते। चक्रवात, आंधी, मेघ, वर्षा, किसी को भी अपना अस्त्र बना सकते। माया केवल एक शक्ति नहीं, माया एक रणनीति भी है, जिसका उद्देश्य युद्ध से पहले ही अपने शत्रु की आस और साहस को तोड़ना। आप जिस पर प्रहार करेंगे वो शत्रु आपके समक्ष होगा ही नहीं, होगी तो केवल माया। वो ऐसे मंत्रों का जाप करेंगे जिनसे भय, भ्रम और उन्माद जन्म लेते। भूतों और पिशाचों का सहयोग मिलता है उन्हें। इसलिए माया युद्ध को कम आंकने की भूल ना करें। दशानन हर युद्ध केवल बल से नहीं जीते, माया का बहुत बड़ा सहयोग लिया है उन्होंने। आपका परम मित्र माया के वश में आकर आप पर प्रहार कर सकता है। जैसा विभीषण ने बताया, राक्षस रात्रि में अधिक शक्तिशाली हैं। इसलिए हम उन पर रात्रि में प्रहार करने से बचेंगे। किंतु यदि शत्रु ने प्रहार किया तो हम अपने संपूर्ण बल के साथ शत्रु के प्रहार का उत्तर देंगे। आक्रोश, जोश, क्रोध का ये क्षण है अति विरोध। हनुमान, जामवन जी, सुग्रीव, केसरी जी, नल, नील और अंगद बाकी सेनापतियों के साथ हमारे सुदूर फैले शिविर के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में सज रहेंगे। और मैं सेना में सबसे आगे ऐसे स्थान पर रहूंगा जहां आवश्यकता पड़ने पर हर टुकड़ी तक मेरी पहुंच हो।
ये धर्म युद्ध है, इसीलिए कठिन होना सहज है, पर अंततः विजय हमारी होगी। प्रभु, इस माया के काट का दायित्व आप मुझे दीजिए। मुझे हनुमान के बल पर पूरा विश्वास है कि वो हमारी माया से रक्षा अवश्य करेंगे, और मैं माया के सबसे बड़े सहायक अंधकार से लड़ने का दायित्व अपने सर लेता हूं। हम अंधकार का नाश प्रकाश से करेंगे, पावन अग्नि को प्रज्वलित करेंगे, अपवित्रता का सर्वनाश करेंगे। लक्ष्मण। जी भैया। अग्नेयास्त्र का आवाहन करने के लिए सज्ज रहना। हमें किसी भी क्षण आकाश से अंधकार का आवरण हटाने की आवश्यकता पड़ सकती है, और हां, माया के किसी भी संकेत को अनदेखा मत करना। जो आज्ञा भैया। स्वामी, यही कहना चाहती हो ना कि ये युद्ध मेरी लंका का, मेरे राक्षस कुल का सर्वनाश कर देगा, कि वो वनवासी एक नर नहीं, स्वयं नारायण है। जब आपने हमारे पुत्र को युद्ध के लिए भेज ही दिया है, तो मेरे मना करने का क्या लाभ? उचित है, मेरे पति का युद्ध भूमि में अपमान हुआ है, और ये मुझे भी कदापि स्वीकार नहीं। आपको इसका उत्तर अवश्य देना चाहिए। किंतु तुम्हारे इस किंतु ने मेरे आश्चर्य का अंत कर दिया। मैं यही सोच रहा था कि आज तुम मेरा समर्थन कैसे कर रही हो। महादेव की कृपा है कि मेरे पुत्रों की सोच तुम पर नहीं गई। शीघ्र ही मेरा मेघनाद उस वनवासी के प्राणहर राक्षस कुल के अपमान का प्रतिशोध लेगा। अपने पुत्र के शौर्य और सामर्थ्य पर मुझे भी विश्वास है लंकेश। वो प्रतिकार अवश्य लेगा आपके लिए। मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ कि इस प्रतिकार के बाद इस अध्याय का अंत कर दीजिए। अपना सम्मान पाने के पश्चात सीता को सम्मान सहित लौटा दीजिए लंकेश, ताकि भविष्य में आपका सम्मान बना रहे। आज भी मेरे विरुद्ध हो तुम? मैं तो सदा आपके साथ ही खड़ी हूं लंकेश, इसलिए तो आपसे विनती कर रही हूं कि सदा आपके साथ खड़े रहने का सौभाग्य मुझे मिल सके, कि कभी आपके बिना मुझे अकेले खड़ा ना रहना पड़े। एक बार पुनः विचार कीजिए, जैसा मैं कह रही हूं वैसा कीजिए, सब सकुशल हो जाएगा। आपका मान भी बना रहेगा और युद्ध भी शेष होगा। सीता की स्वतंत्रता में राक्षस कुल का हित है लंकेश। बस, अब मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। शीघ्र ही मेरे मेघनाद का यज्ञ संपन्न होगा, और शीघ्र अतिशीघ्र उस वनवासी के अंत का आरंभ। ओम ह्रीं निकुंबले सर्वशत्रुस्तम्भ्यमाद्यपाद्यपाद्।
हथियारों के रुझान की आवाज है। वो लोग भी चित्कार कर रहे हैं। गिद्धों का आसपास मंडराना, इतने सारे अपशकुनों का एक साथ होना, ये कोई संकेत है। मेघनाद ने महामाया युद्ध आरंभ कर दिया है। शीघ्र ही उस वनवासी का अंत होगा। यदि वो वनवासी नर के रूप में नारायण भी है, तो आज मेरा मेघनाद इंद्रजीत के साथ नारायण जीत की उपलब्धि भी पाएगा। सावधान वानर सेना, मायावी शत्रु प्रहार करने को है। आप सब सज्ज रहो। युवराज अंगद, ये क्या बला है? सत्य कहा था विभीषण जी ने, ये माया तो अत्यधिक भयावह लगती है। मन में विश्वास और मुख पर श्री राम का नाम रखकर लड़ो, फिर कोई माया हमें हरा नहीं पाएगी। इस धर्म युग में हम धर्म और न्याय के साथ हैं। हम प्रभु श्री राम के साथ हैं। नील, ये सब कहां गए? अभी तो यहीं थे। सज्ज हो जाओ वानर वीरों, प्रहार किसी भी क्षण किसी भी दिशा से हो सकता है। ये सब क्या हो रहा है भैया? प्रभु, ये मायावी पिशाच अदृश्य होकर वार करते हैं।
लक्ष्मण, तुम वहां जाकर अग्नेयास्त्र का संधान करो। मैं यहां से प्रहार करता हूं। अंधकार इनकी शक्ति है, इन्हें अंधकार से दूर रखो। जो आज्ञा भैया। आग्नेयास्त्र, आग्नेयास्त्र। आक्रोश जोश क्रोध का ये शब्द है प्रतिशोध का, ललकार और पुकार का ये क्षण है अति विरोध का। रुक जाओ, ये सब क्या कर रहे हो? रुक जाओ। कुछ कीजिए प्रभु, पिशाचों ने वानरों के शरीर में प्रवेश कर लिया है। सुन रही हो वानरों की चित्कार? तुम्हारे उस वनवासी की सेना कुछ नहीं कर पाएगी। मेरे श्री राम को युद्ध का मुख मोड़ने में समय नहीं लगता, और वानर सेना पूरी साहस के साथ उन पिशाचों और राक्षसों का सामना कर रही है। मूर्ख हो तुम, केवल राम को जानती हो, हमारे अति महारथी युवराज इंद्रजीत को नहीं जाना तुमने अभी। अति महारथी यानी 86,40,000 योद्धाओं से एक साथ युद्ध करने में सक्षम है हमारे युवराज। हर माया, हर युद्ध का व्यूह तोड़ने में सक्षम है हमारे युवराज। ये पिशाच सेना तो केवल माया का आरंभ है। अभी तो रात यौवन पर है, देखना सूर्योदय से पहले पहले तुम्हारे वनवासी और उसकी सेना युवराज इंद्रजीत की माया के आगे घुटने टेकेगी। कोई शेष नहीं बचेगा तुम्हारे आंसू पोंछने। रुको, मैं जानता हूं तुम सब वानरों और मनुष्यों का कोमल मांस खाने के लिए उतावले हो, किंतु अभी समय प्रहार का नहीं, प्रतीक्षा का है। जब तक उचित समय ना आए तब तक शत्रु के रक्तपात का आनंद लेते हैं। प्रहार कीजिए प्रभु, प्रहार कीजिए। प्रहार किया तो घायल मेरे बंधु ही होंगे, ये पिशाच नहीं। मैं अपने बंधुओं पर प्रहार नहीं कर सकता।
ये दुष्ट मायावी न अस्त्रों से जाएंगे न शस्त्रों से। इन मायावियों की केवल एक ही काट है, अष्ट सिद्धि, नवनिधि है जिसके पास। भूत पिशाच और प्रेत का सामना करने का वरदान और बल है जिसके पास। अब आस का एक ही नाम है, हनुमान। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारी। ध्यान रहे हनुमान, हमारे बंधुओं को हानि ना पहुंचे। जो आज्ञा प्रभु। जो दायक फाल जारी। जय महावीर हनुमान, जय जय पवन पुत्र हनुमान, बजरंग बली हनुमान, जय जय महाबली हनुमान। परंतु भैया, बिना क्षति पहुंचाए हनुमान जी ये कैसे कर सकेंगे? जय श्री राम। जय श्री राम। जय महावीर हनुमान, जय जय पवन पुत्र हनुमान, बजरंग बली हनुमान, जय जय महाबली हनुमान। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, राम दुआरे तुम रघुनाथे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, आपन तेज समारो आकर, दीन लोक हाथ में जाकर, लाल है लसै, हर हर लाल लखूर, वज्र देह दानव दलन, जय जय कपीस। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जय श्री राम। हनुमान प्रमद बिहारी। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कमले कमलालय मह्यं प्रसीद 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 स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कमले कमलालय मह्यं प्रसीद 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 स्वाहा। हे देवी निकुंभला, आपका ये परम भक्त आपको अपना रक्त अर्पित करता है। मुझे शक्ति दो मां, ताकि मैं अपने शत्रु राम और लक्ष्मण का संहार कर अपने पिता के अपमान का प्रतिकार कर सकूं। मुझे वो शस्त्र प्रदान करे जो चंद्रहास जितना ही प्रबल हो, किंतु चंद्रहास की तरह लौट कर ना जाए। मुझे आपके बल का प्रतीक, सर्वशक्तिशाली
नागपाश प्रदान करे देवी। धन्यवाद मां, कोटि कोटि धन्यवाद। आपका ये भक्त सदा आपका ऋणी रहेगा। अब मैं युद्ध भूमि में अपने शत्रुओं का संहार करके उनका रक्त आपको अर्पित करूंगा मां। सदा की भांति मुझे आशीर्वाद दीजिए और मेरी विजय सुनिश्चित करने वाला वो दिव्य अमृत रथ मुझे प्रदान कीजिए, जिस पर सवार होकर मैं सदा सदा के लिए अपराजेय रहूं। मुझ पर कृपा कीजिए। ओम निकुंभलाय फट, ओम निकुंभलाय फट, ओम निकुंभलाय फट। भैया, प्रतीत होता है राक्षसों की माया का अंत हुआ। इतना शीघ्र उत्सव मत बनाओ लक्ष्मण। मेरा अनुभव और मन दोनों कहता है कि यह केवल प्रारंभ था। इंद्रजीत ने केवल माया का उपयोग किया है। ना वो स्वयं युद्ध करने आया है और ना ही किसी महारथी को भेजा है। अर्थात उसके मन में कुछ और चल रहा है। यही कि ये आक्रमण पवन का एक झोंका मात्र था। पवंडर अब भी शेष है। वानर सेना की बल की अग्नि परीक्षा अब भी शेष है। अब मैं सदा सदा के लिए अमर हूं। अब पराजय हूं मैं। अयोध्या से निष्कासित हुए वनवासियों, सज्ज हो जाओ अपनी मृत्यु का स्वागत करने के लिए। भयभीत मत होना मेरे वानर वीरों, शांत रहना। हमारी एकता ही हमारा बल है। आक्रमण करो वानर वीरों, दिखा दो शत्रु को अपना बल, दिखा दो इस संसार को वानरों का प्रहार है कितना प्रबल। आक्रमण वानर वीरों, आक्रमण।
किंतु इन पाषाणों से कैसे रक्षा करें? शत्रु दिख नहीं रहा, बस आकाश से पत्थर गिर रहे हैं। लक्ष्मण, परिस्थिति प्रतिकूल है, हमें शीघ्र ही कुछ करना होगा। राक्षस अंधकार में अदृश्य हो जाते हैं और अग्न्यास्त्र का बल भी कम हो गया है। हमें उनकी रक्षा करनी होगी लक्ष्मण। जो हमारे लिए लड़ रहे हैं उनकी रक्षा करना हमारा धर्म है। सुग्रीव, तेल की व्यवस्था करो और उसे शत्रु की दिशा में फैलाओ। सैनिकों, तेल के घड़े ले आओ। तुम पराक्रमी, तुम मर्यादा के हो स्वामी, साथ तुम्हारा जिसके साथ तुम संकट हर लो आगामी। मन में है विश्वास तो आकाश में परचम रहेगा, जब होगी जीत तो हर दिशा में राम नाम गूंजेगा। राम 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 जय श्री राम, दशरथ नंदन राजा राम, राम नाम भजते वानर वीरों, अंधकार चला गया, शत्रु दिख रहे हैं। बस केवल अग्नि समाप्त होने की देरी है। राक्षस हम पर आक्रमण करेंगे। हमें आक्रमण करना होगा अब। परंतु भूमि तो तपी हुई होगी, हम आक्रमण कैसे करेंगे? और इसी तपती भूमि का हम लाभ उठाएंगे। हम आक्रमण करने का केवल आभास निर्मित करेंगे। सारे सैनिक 10 पग पीछे हट जाओ। शत्रु को ललकार सुनाई देनी चाहिए। दौड़ने दो उन्हें इस तपती भूमि पर। ये तपती भूमि उनके पैरों में छाले देगी और हमें उन पर लाभ। कोई भी आगे बढ़कर आक्रमण नहीं करेगा जब तक हमारा आदेश ना हो।